ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। स्वागत है आपका DN हिंदी पर। एक प्रोमो बहुत दिनों से आप हमारे चैनल पे लगातार सब वीडियो के शुरुआत में देख रहे हैं, जय भीम ऐप का। आपको वो याद हो चुका होगा और इस वीडियो के शुरुआत में भी वो आपको प्रोमो देखने को मिला होगा। वो जय भीम ऐप किसने बनाई है, वो मेरे साथ हैं गिरीश वानखेड़े जी। बॉलीवुड से इनका खास संबंध है, लगातार काम किया है, बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में काम किया है। जय भीम ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है, अब वो अगले स्टेज में जाने वाला है और वो अब एक एक करके देश में, भारत में एक एक मोबाइल तक जय भीम ऐप जो है वो पहुँच चुका है। सर थोड़ी बेसिक क्वेश्चन है, क्या उद्देश्य था आपका लॉन्च करने का? देखिए, सबसे पहले जय भीम ऐप जब हमें कहते हैं तो दुनिया में दो तरह के ऐप होते हैं। एक होता है लॉन्ग फॉर्म वीडियो ऐप, जिसमें OTTs आते हैं, जिसमें ओवर द टॉप जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, और उसके बाद होता है शॉर्ट वीडियो ऐप। अब ये जो शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं, इसमें वीडियो की लेंथ होती है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, और इस वीडियो को क्रिएट करने वाले ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं जो दूर दराज के गाँव में अपने मोबाइल से कुछ क्रिएट करते हैं, जिसमें सॉन्ग्स का वो साथ लेते हैं, किसी और के सॉन्ग्स होते हैं, किसी और के डायलॉग्स लेते हैं, किसी और की फ़िलोसॉफी होती है, किसी और की टीचिंग्स होती है, किसी और के वीडियोस होते हैं, कुछ ना कुछ वो मिक्स करते हैं और वीडियोस बनाते हैं, और वो प्रचलन काफ़ी चल पड़ा। तो हमने ये देखा कि शॉर्ट वीडियो ऐप की स्पेस में एक्शन है, उस स्पेस में पोटेंशियल है। लॉन्ग फॉर्म वीडियो ऐप्स जो है वो बहुत कंसोलिडेटेड है, बहुत कन्वेंशनल है। अनकन्वेंशनल चीज़ें जो हो रही है शॉर्ट वीडियो ऐप फॉर्मेट में हो रही है। इसलिए 26 जनवरी 2022 को हमने इस ऐप का लॉन्च किया। मनोज बाजपेयी साहब के साथ बम्बई में इसका लॉन्च हुआ, और उस वक्त से लेकर अब तक ये ऐप चर्चाओं में रहा है। उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो उसका नाम है जय भीम। जय भीम नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि हम जय भीम को ये मानते हैं कि जय भीम के साथ ही साथ भाईचारा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ब्रदरहुड और कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात होती है। तो हम इसको किसी एक समाज की परिधि में ना रखकर सारे विश्व के लिए एक बड़ा नाम बताना चाहते हैं। इसकी एक क्रिएटिव इंटरनेशनल अपील है, इसलिए हमने इसका नाम जय भीम रखा है। अभी इस टाइम पे लाइव हो चुका है, आपकी गूगल प्ले स्टोर iOS पे आ चुका है? जी, इस वक्त गूगल पे है। बेसिकली ये iOS पे आएगा 14 अप्रैल तक। इस वक्त सिर्फ एंड्रॉयड पर अवेलेबल है। एंड्रॉयड पे अवेलेबल है? जी जी हाँ। शॉर्ट फॉर्मेट, जैसा कि सर बता रहे हैं कि जो रील्स होती हैं, जो आप फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, ये एक नया, एक तरह से अभिव्यक्ति का एक नया तरीका है एक्सप्रेशन का, जिसमें खास तौर से जो गांव का, ग्रामीण अंचलों का जो दर्शक है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग। क्या कुछ सर इंसेंटिवाइज भी करने वाले हैं इसमें आप? उसमें होता है ये कि हमने जब इस ऐप की कल्पना की थी, तभी से मैं ये जानता था कि हमारे पास इस ऐप को सक्सेसफुल करने के लिए ज़रूरी है कि हम ब्रांड अलायंसेस हो, ब्रांड एसोसिएशंस हो। तो इस वक्त मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं बता सकता हूँ कि इस वक्त 45 ब्रांड्स इस ऐप के साथ जुड़ चुके हैं, और अब ऐप के सिर्फ 3 महीने हुए हैं, और इन 45 ऐप में इस 45 ब्रांड्स में एक ब्रांड है जो इस वक्त अगर आप अपना शॉर्ट वीडियो ऐप के सबसे पहले इस ऐप पे आकर जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 300 रुपये का एक इंसेंटिव मिलेगा। उसके बाद अगर आप 5 लोगों को फिर से आप रेफ़र करते हो तो फिर से एक 300 रुपये का आपको इंसेंटिव मिलेगा। उसके बाद अगर आप पहला वीडियो डालते हो फिर आपको एक 300 रुपये का वीडियो मिलेगा। फिर अगर आपके वीडियो को 1000 लाइक्स मिलते हैं तो फिर आपको 300 रुपये का वीडियो मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। इस तरीके से पहली चेन में 1800 रुपये तक के इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। तो कल्पना कीजिए कि अगर 2 लाख डाउनलोड होते हैं तो हम 36 करोड़ तक के इंसेंटिव्स की इस वक्त हम धनराशि कहिए या उसके काइंड में कहिए या उस तरीके के इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। उसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस ऐप के 3 पिलर्स हैं, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। तो एजुकेशन के सिलसिले में ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाते हैं, और इन ऑनलाइन ब्रांड्स को लेकर हम इस ऐप से जुड़े हुए हैं, जिससे कि इस ऐप में जो क्रिएटर्स हैं उनको अगर ऑनलाइन एजुकेशन की ज़रूरत है तो ये ऑनलाइन पोर्टल्स इनको पढ़ा रहे हैं। अब उसके अलावा कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, इस वक्त हमारे पास ऐसे ब्रांड्स हैं जो इनको आईफोन्स दे रहे हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं इनको जो
प्ले स्टेशंस दे रहे हैं, ऐसे ऐप्स हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं हमारे पास जो इनको ईयरफोन्स दे रहे हैं, ऐसे ऐप्स हैं हमारे पास, ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि हमारे को ऑडियो फ्रेम्स दे रहे हैं। तो ये जो ऑडियो फ्रेम्स वगैरह जो है, ये जो नए टेक्नोलॉजी के साथ नए गैजेट्स हैं, इन गैजेट्स के साथ हमने टाई अप किया है और हमारी कोशिश ये है कि ये जो ब्रांड्स हैं ये ब्रांड्स इंसेंटिवाइज करें उन क्रिएटर्स को, और वो क्रिएटर्स किसी भी जगह तरीके के हो सकते हैं, वो जय भीम पर गाने बनाए, वो रेगुलर गाने बनाए, वो वीडियोस क्रिएट करे, तो हम इसे क्रिएटर्स इकोनॉमी कहते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि ब्रांड की रीच बढ़े और ब्रांड के जो इंसेंटिव्स है वो इस क्रिएटिव इकोनॉमी तक पहुँचे। सर सवाल मेरा ये है कि जैसे यूट्यूब में, फेसबुक में मोनेटाइजेशन होता है, उस तरह का प्लान है आपका फ्यूचर में लेके आने का? ऑफ कोर्स ये मोनेटाइजेशन की शुरुआत है। ये तो मतलब ये समझ लीजिए कि हम कोई रेफरेंस की बात नहीं कर रहे। अगर आपने वीडियो डाला, अगर पूरे एक वीक में आपका वीडियो सबसे ज़्यादा देखा गया तो आप स्टार ऑफ द वीक हो। अब हम आपको एक्सबॉक्स दे रहे हैं, हम आपको सोनी का ईयरफोन दे रहे हैं, हम आपको बोस का ऑडियो फ्रेम दे रहे हैं, हम आपको इंसेंटिव्स दे रहे हैं, हम आपको बहुत लुक्रेटिव। दूसरी बात क्या है कि हम आपको इस वक्त हम एक महाड़ सत्याग्रह पर एक शॉर्ट फिल्म की कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं जिसमें हम इंसेंटिवाइज दे रहे हैं। हम कुछ ऐसे इंसेंटिव्स देखने वाले हैं जिसमें से अगर आप 4 वीक तक हमने 4 इन्फ्लुएंसर्स को हमने जोड़ा कि ये 4 इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके हर वीक में इतने लाइक्स थे, उन इन्फ्लुएंसर्स को लेकर हम उनको एक इंटरनेशनल टूर करा रहे हैं थाईलैंड में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में, जहाँ पर बैठ कर वो क्रिएट करें। तो इस तरीके से एक इंटरनेशनल एक्सपोजर, साथ ही साथ एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे का सारों का संगम है। सोशल एस्पेक्ट भी कवर, सोशल एस्पेक्ट भी, और सबसे बड़ी बात ये कि पुरस्कारों की बारिश करने जा रहे हैं हम अपने क्रिएटर्स के लिए। तो जिन दर्शकों ने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है वो कर सकते हैं। प्रोमो हम आपको लगातार दिखाए थे। एक सवाल है सर मेरा कि आपका जो आइडिया है वो यही है कि जिस तरह से बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्लेटफॉर्म आप भी देना चाहते हैं, तो क्या डिफरेंशिएटर क्या है सर आपका, हाउ इट इज़ डिफरेंट? सबसे पहला डिफरेंशिएटर ये है कि हमारे ऐप में मॉनिटर सिस्टम है। जो वीडियो आप अपलोड करते हो वो अपलोड आपके किए बराबर ही ऑन एयर नहीं आ जाता। उसके लिए पहले हमारे पैनल पे आ रहा आता है, हम उसको मॉनिटर करते हैं कि कहीं उसमें अश्लीलता तो नहीं है, कहीं कोई असंवैधानिक चीज़ तो नहीं है, कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करे। ऐसी अगर चीज़ें हैं तो हम उसको हम आगे नहीं बढ़ने देते, बल्कि हम उसको एयर नहीं होने देते। कहने का मतलब ये है कि वही वीडियोज़ फ़िल्टर होकर आप तक पहुँच रहे हैं जिसको आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, जिसमें आप कुछ सीख सकते हो या जिससे आप प्योरली एंटरटेन हो सकते हैं। तो ये सबसे पहली विशेषता है हमारे ऐप की। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी कि हम इस ऐप के माध्यम से सबसे ज़्यादा इंसेंटिवाइज करेंगे अपने बच्चों को, अपने क्रिएटर्स को, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ब्रांड्स तक हमारी रीच है और जितने ज़्यादा ब्रांड्स आएंगे उतनी ज़्यादा उस ब्रांड्स को भी रीच मिलेगी और उतने ज़्यादा इंसेंटिव्स हमारे बच्चों को भी मिलेंगे। आप कहना चाह रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर क्रिएट होंगे आपकी ऐप पे, वो फर्दर उनको ब्रांड अप्रोच करेगा प्रमोशन के लिए, जैसे कि वो इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो ब्रांड्स आपके टच में हैं? एनी पॉपुलर नेम्स? बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इस वक्त हम ट्रैवल पोर्ट के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने 4 दिन पहले कैलाश खेर के साथ एक म्यूज़िकल नाइट की जिसमें जय भीम पार्टनर थे। उसके पहले महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है मटा सम्मान, महाराष्ट्र टाइम सम्मान, जैसे मराठी फिल्म इंडस्ट्री को फेलिसिटेट किया जाता है, उसमें हम उसके हम भागीदार थे, उसके हम हिस्सेदार थे, पार्टनर थे। उसके अलावा फिर संभाजी भगत लाइव हमने शो किया नासिक में। और उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकल ब्रांड्स की बात करें तो बोस से लेकर सोनी से लेकर सारे बड़े ब्रांड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या सर अगला स्टेप होने वाला है? 14 अप्रैल भी सामने आ रहा है, तो क्या कुछ आयोजन आप करने वाले हैं इसके बाद? 13 तारीख को एक बड़ा शो हम आयोजन करने वाले हैं जिसमें हम अपने कुछ फेमस सिंगर्स और साथ ही साथ कुछ इस जय भीम ऐप के इन्फ्लुएंसर्स को जोड़कर एक कल्चरल नाइट करने के प्लान हम कर रहे हैं। आगे चल के जय भीम ऐप पर 14 अप्रैल के डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर जो भी क्रिएटिव वीडियोस बन के आ रहे हैं उसको भी हम बहुत बड़े तरीके से इंसेंटिवाइज करने जा रहे हैं। ये हमारा अभी का प्लान है। तो बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर कुछ आप कहना चाहेंगे, क्रिएटर्स को क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या संदेश है उनके लिए? मेरा संदेश ये है आप सभी लोगों के लिए कि जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप ये आपका ऐप है, आपके क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए ऐप है और आप इस ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में जुड़ सकते हो। इसलिए आप अपने क्रिएटिविटी को पुश करें, आप क्रिएटिव बने,
साथ ही साथ जिन चीज़ों पे आप लैक हो रहे हैं, जहाँ कमी है आप में, आपको लगता है कि एजुकेशन के सिलसिले में मुझे गाइडेंस चाहिए, बिज़नेस के सिलसिले में मुझे गाइडेंस चाहिए, तो आप इस ऐप के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं हमारे साथ इस ऐप के माध्यम से, और आप क्रिएटिव बने, डाउनलोड करें, इंसेंटिवाइज हो, और साथ ही साथ आप अपने क्रिएटिव एनर्जीज़ के साथ सारी दुनिया में नाम कमाएं। सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने ध्यान से सुना, आप इसको लिंक पे जाइए, गूगल स्टोर पे जाइए, जय भीम ऐप को सर्च करिए और डाउनलोड करिए। इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि आप कंज्यूमर मत बनिए, आप सिर्फ कंज्यूम मत करिए, कंटेंट क्रिएट करिए, क्योंकि इस देश में अगर हम बहुजनों की बात करें, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ तक की बात करें, वो भी एक बड़ा कंज्यूमर है, बड़ा दर्शक है, लेकिन आप इस स्पेस को भी कैप्चर करिए, क्योंकि आप बहुसंख्यक हैं। तो ये ज़रूरी भी है कि आपका अपना इतिहास है, अपनी गाथा है, अपने विषय हैं, उस पर आपको कंटेंट क्रिएट करने का मौका मिल रहा है जय भीम ऐप से। तो आप इसको डाउनलोड करें। फिलहाल DNN हिंदी पे इतना ही। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।